नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज मैं इस क्लास के अंदर आपके जो हमारे जो ग्रामर जो पाठ्यक्रम चल रहा है, क्लास वर्कबुक के अंदर जो ग्रामर चल रहा है, तो इसके अंदर आज मैं अनुच्छेद अपठित गद्यांश के बारे में आपके सामने ले आया हूँ। देखिए, ये अपठित गद्यांश है आपका पेज नंबर 101 101 पेज ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश है आपके एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम के अंदर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद अपठित गद्यांश 4 मार्क्स क्वेश्चन बರ್ತದ। ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿರ್ತದಂದ್ರೆ यहाँ पर आपको क्या करने का रहता है कि देखो, गद्यांश ऑलरेडी एक गद्य रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पर गद्य लिखा हूँ, ये जैसे गद्य है ना, ये गद्य ऐसा एक गद्य है, यानी एक गद्य लिखा रहेगा। उस गद्य को आपको पढ़ना है और उसके अंदर से ही उत्तर को लिखना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर गलत करके आते हैं। आपको गलत नहीं करना है। तो मैं क्या है, आज आपके जो है ना, ये वर्कबुक के अंदर, ये वर्कबुक के अंदर आपका जो ग्रामर पार्ट के अंदर हम जो आज क्या है, एक गद्यांश लेके आया हूं। इस गद्यांश को लिखेगा। देखो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको ध्यान करना है। ये कैसे निकाला जाता है यहाँ से, तो हमें इसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट बात, आप लोगों को अभी जो ये मैंने बताया हूं ना, ये वर्कबुक के अंदर आपके, ये वर्कबुक के अंदर से आएगा करके कोई कंफर्म नहीं है। आपका गद्यांश कोई भी उठा के दे देगा। आपको डरना नहीं है ना। ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗದ್ಯಾಂಶ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಭಯ ಪಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಗದ್ಯಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮೂನಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ। ಇದು नमूना ನಾವು ನೋಡಿ तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद कैसे आंसर को लिखा जाता है उसको मैं अर्थ बताऊंगा। 4 मार्क्स के एक तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। सब स्टूडेंट बोलते हैं बहुत इजी होते हैं सर, बहुत इजी है तो ऐसे कर देगा। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें क्या है, पर्यायवाची शब्दों का ध्यान रखना है। समानार्थक ಶಬ್ದಗಳು, ನಾವು समानार्थक ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಇದೆ, ಈಜಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿ ಆಗೋರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು। ಅದಕ್ಕೆ देखो, मैं बताऊंगा कैसा है ये सिस्टम, इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर देखो, पहला मैं एक अनुच्छेद लेकर आया हूं आपके सामने। आपके यहाँ पर पढ़ेंगे हम। क्या अनुच्छेद है? राजा राम मोहन राय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनके पिता ने, अब देखो, ये एक क्या है आपका गद्यांश आया है, ठीक है। ये गद्यांश आया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ। ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು। इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको इस गद्यांश से उत्तर निकालना है। तो ट्रिक है कैसे पढ़े जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन नोट, पहला क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? अभी हम लोगों को क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देख लिया, राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की। अभी इस गद्यांश को पढ़ो। इस गद्यांश को पढ़ते हैं, नोट रही, राजा राम मोहन राय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। देखो, अभी क्वेश्चन क्या था, राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की थी। अभी देखो, यहां पर क्या आ रहा है, उनके पिताजी ने उनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। अभी देखो, प्रबंध किया, अभी कंफ्यूज हो गया ना। यहां पर तो क्या है, यहां पर तो व्यवस्था लिखा गया है, यहां पर तो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था और प्रबंध और इंग्लिश में मैनेज, ये सब एक ही होता है। कहने का मतलब क्या है, आप स्टूडेंट क्या करते हैं, व्यवस्था ढूंढते हैं। यहाँ पर पूरे गद्य के अंदर आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। कौन किया? उनके पिता ने। आंसर क्या आ जाएगा, उनके पिता ने, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1 नंबर आंसर क्या हो गया, ये हो गया 1 नंबर, उनके पिता ने, ठीक है। यहाँ समानार्थक शब्द नोट रहे, पर्यायवाची शब्द कैसे हैं, यहाँ पर व्यवस्था लिखा गया था। क्या व्यवस्था है क्या, यहाँ पर प्रबंध है। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान देने वाली बात है। कुछ स्टूडेंट है ना, व्यवस्था ढूंढते हैं व्यवस्था किसने, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखना, प्रबंध किया था, ठीक है। इस तरीके से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट रहे,
राजा राम मोहन राय ने बंगला कहाँ सीखी? राजा राम मोहन राय ने बंगला कहाँ सीखी? अभी देखो बंगला कहाँ सीखी, बंगला भाषा था, बंगला कहाँ सीखी? अभी हम लोगों को फिर पढ़ना है। गांव की देखो यहाँ गांव की पाठशाला में उन्होंने बंगला सीखी। ये तो बहुत इजी दे दिया, बहुत इजी दे दिया आप लोगों के लिए। कहा? गांव की पाठशाला में। आंसर कहाँ है? गांव की पाठशाला में। देखो ये हो गया अरण्य आंसर, ये यहां पर हो गया आपका गांव की पाठशाला में। ठीक है, आपके दो हो गए। अभी तीसरा में देखो, उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से प्राप्त की? उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से प्राप्त की? अभी फिर पढ़ो, उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से पढ़ाई की? पाठशाला में उन्होंने बंगला शिक्षा प्राप्त। उन दिनों कचहरियों में फारसी का बोलबाला था, अतः उन्होंने घर पर ही मौलवी से फारसी पढ़ी। 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। पटना भेजे गए। अभी देखो क्वेश्चन को देखो, इस कॉलेज को टैली करो। क्या है क्वेश्चन? उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से प्राप्त की? अभी उन्होंने कहां से प्राप्त की? यहाँ कहीं लिखा है क्या प्राप्त की तो नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, उन्होंने कहा गया भेजे गए, वहां से 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहां भेजेंगे? इसका आंसर आएगा पटना, आएगा पटना भेजे गए। ठीक है, अब इसमें है क्या? कहां से प्राप्त की? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? प्राप्त की है। ये कहीं आंसर में प्राप्त की लिखा है क्या? इस पेसेज में कहीं है कि प्राप्त की तो कहीं कुछ स्टूडेंट यही कंफ्यूज करते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से प्राप्त की। अभी देखो उन्होंने क्या करते हैं? अरबी की शिक्षा, ये प्राप्त की पर फोकस करेंगे, पूरे पेसेज को पढ़ेंगे, वो ढूंढेंगे प्राप्त की कहां लिखा है, प्राप्त की कहां है, प्राप्त की, ऐसे ही मतलब तुक्के में जाएंगे, तुक्के में जाएंगे तो उनको प्राप्त की कहीं नहीं मिलेगा। अभी कहा यहाँ पर है, अभी है क्या? उन्होंने पटना भेजे गए, कहीं लिखा है क्या? उन्होंने अरबी की शिक्षा कहां से प्राप्त की, कहीं लिखा है क्या? उन्होंने अरबी की शिक्षा पटना से प्राप्त की, इसके अंदर है? कहीं नहीं है। लेकिन क्या लिखा है वहां पर? 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। देखो इसको समझना पड़ेगा आपको, गद्यांश को अर्थ करना पड़ेगा। पटना भेजे गए, ठीक है, प्राप्त किया नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, 12 वर्ष की उम्र में वे कहा गए? 12 वर्ष की उम्र में कहा गए? अब स्टूडेंट क्या करते हैं? ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು। ಒಂದನೇ क्वेश्चन ಇಲ್ಲಿ आयतो, पहले पैरा में पहला हो गया, दूसरी लाइन में दूसरा हो गया, तीसरा यहां हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या है, अभी नेक्स्ट वाला जो उत्तर होता है ना, चौथा वाला, उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? ये फिर नीचे जाएंगे, इधर से पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, कभी कभी इसका आंसर ऊपर वाला भी रह जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है? 12 वर्ष की उम्र में वे कहां गए? हमारा क्वेश्चन यहां छोड़ दिया था हमने, पटना भेजे गए, वहां वे 3 वर्ष तक रहे। उन्होंने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया। 12 वर्ष की उम्र में वे काशी गए। 12 वर्ष की उम्र में वे कहां गए? 12 वर्ष की उम्र में कहां गए वो? 12 वर्ष की उम्र में कहां गए वो? काशी गए। देखो 12 वर्ष की उम्र में काशी गए, इसका चौथा यहां आंसर हो गया। 4 वर्ष तक उन्होंने संस्कृत अध्ययन किया, इस बीच में उन्होंने भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया। अभी देखो यहां पर और एक बात ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, देखो जी, आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इधर से मिल रहा है, 3 नंबर का इधर से मिल रहा है, चौथा इधर मिल रहा है। कभी कभी आप लोगों को है ना, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर में चला जाता है, ध्यान करना है। कभी कभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इधर सॉरी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, नीचे नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, उसलिए क्या है विद्यार्थी, आपको ध्यान करना है। अभी उत्तर कैसे लिखना है? कोई कोई स्टूडेंट इतना लंबा चौड़ा उत्तर लिखते हैं, उत्तर चौड़ा लंबा चौड़ा उत्तर नहीं लिखना है, ध्यान करो। राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ है, किसने की? उत्तर इन नोट, उनके पिता ने की, बस उनके, आपको लंबा चौड़ा लिखने नहीं है, उनके पिता ने। ठीक, नेक्स्ट, गांव की पाठशाला है, पटना से 12 वर्ष की उम्र में, ये है उसके आंसर, इतना ही लिखना है आपको आंसर में। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये जो गद्यांश है आपके 4 मार्क्स के गद्यांश है, बहुत बहुत आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पूरा गद्यांश को पढ़ना है,
क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर ढूंढो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर। तो इसके अंदर क्या है, समानार्थक शब्द को ध्यान करना है, समानार्थक पर्यायवाची शब्द। शब्द देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पर, व्यवस्था, यहाँ पर व्यवस्था है ना, यहाँ तो इस गद्यांश में तो कहीं व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो प्रबंध है ना, कंफ्यूज हो गया ना, यहाँ तो व्यवस्था है, यहाँ प्रबंध है। व्यवस्था और प्रबंध समानार्थक सिमिलर शब्द, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द से शब्द को मिलाना है। अभी देखो नेक्स्ट देखो, राजा राम मोहन राय ने बनला कहाँ से सीखी। अभी यहाँ पर लिखा है क्या कहीं से सीखी है, कहाँ सीखा लिखा है क्या, उसको पटना भेजेंगे, उसको कहाँ भेजेंगे, पटना भेजेंगे। कहने का मतलब पटना, पटना से प्राप्त किया। तो कहने का मतलब क्या है, इस मैं यहाँ पर बताऊं विद्यार्थी आप लोगों को, गद्यांश को पढ़ना है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करके रख देगा, ये तो बहुत इजी दिया गया है, एक बार बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना डिफिकल्ट कर देते हैं। कैसे डिफिकल्ट करते हैं, हमने एक नंबर क्वेश्चन को इधर ढूंढते हैं ना, एक नंबर को, कभी कभी एक नंबर वाला 5 नंबर नीचे आ जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, 4 मार्क्स आपके इजी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ला सकता। और एक बात ध्यान देना है, ये जो आपके जो अनुच्छेद अपठित गद्यांश जो 4 मार्क्स के हैं, ये ऐसा नहीं कि आपके वर्क बुक से ही आएंगे, नहीं, वर्क बुक से भी नहीं आ सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से भी नहीं आएंगे, उनकी मर्जी है, वो कहीं से भी डाल सकते हैं। आप लोग तैयार रहना, आप अपनी अपनी कमर कस के बैठे रहना है, कहीं से भी आए हमें क्या कर देना है, पोस्टमार्टम कर देना है, खत्म कर देना है गद्यांश को, चीर फाड़ कर देना गद्यांश को, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। डरोगे तो फिर क्या है, मरोगे। डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಹಿಂದಿ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ। सब ಗದ್ಯಾಂಶ ನೀವು ಓದ್ರಿ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು। तो मैं कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको शायद लाभ पहुंचेगा कहते हुए, कुछ ध्यान देने वाली चीजें, समानार्थक पद को ध्यान देना है। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने जो इस जो वीडियो सीरियल में जो हमारी जो क्लासेस चल रही थी, इसके अंदर मैंने पूरा ग्रामर का सारे पार्ट यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। और नेक्स्ट में क्या है, आपके गद्यांश और पद्यांश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान का पूरा लेके आऊंगा। ये चतुर्थ सोपान के सारे तकरीबन हो गया है। एक ऐसे है, निबंध रह गया है। मैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही कहूंगा कि निबंध की जगह पर आप लेटर लिखो, लेटर के अंदर बहुत इजी अंक आते हैं, निबंध थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जिसकी इच्छा है निबंध लिखना है, निबंध भी लिखो। निबंध आप तो निबंध यानी ऐसे ऐसे ಪ್ರಬಂಧ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ, ಆದರೆ ನಂದು ಏನು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಇದೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ओपिनियन, ನೀವು लेटर बरीरी। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल। पूरा का पूरा वीडियो में अपलोड है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। किसी स्टूडेंट को किसी चीज की भी कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई कंफ्यूज है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आप लिख बता सकते हो, ताकि मैं अपना क्या है उसमें सुधार करके आप लोगों को अच्छी अच्छी कैसे इन्फॉर्मेशन दूं। मेरा ये होप है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लेके आओ, और हिंदी के अंदर आउट ऑफ से आउट ऑफ लेके आओ करके मैं ये कामना कर रहा हूँ कि आप लेके आओगे। और ऐसे ऐसे वीडियो देखो, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा करके कहते हुए, थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है, आपको बोरिंग हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।